नाउ कमिंग टू द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, और आपके सिलेबस में सिर्फ 4 सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म मेंशन है। ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल एंड पेस्ट। In your syllabus, only 4 semi-solid dosage forms are mentioned. These 4, okay, along with evaluation parameters. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, सपोजिटरी में evaluation parameters, वैसे ही आपको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के evaluation parameters पढ़ने हैं। So first, semi-solid dosage forms. What is the definition of semi-solid dosage forms? Basically, these are products which you may apply on the skin surface or sometimes mucous membrane. Okay, and they basically provide or treat any pathological condition. Sometimes it alleviates any pathological condition, that means it modify pathological condition, and also it helps for the protection against any harmful environment. It may be any microbes, any dust, ओके ये इन्वायरमेंट में कुछ भी हो सकते हैं, या तो माइक्रोब्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या डस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, सनलाइट के फॉर्म में हो सकते हैं, यूवी प्रोटेक्शन भी होता है, राइट। सो बेसिकली these are semi-solid dosage forms which when we apply on the skin, they prevent from harmful condition, also they treat pathological condition, and when we study about properties of semi-solid dosage form, we have different types of properties. First is called physical, second is called physiological. Physiological में आपको पता है, it is non-irritation, non-sensitizing और non-toxic. Okay, do not alter membrane function. जो भी आपका फंक्शन है उसको अल्टर नहीं करना है, जो नॉर्मल फंक्शन है। ओके, also it should be mixable with skin secretion. इसके साथ क्या होना चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, it provides a smooth texture. When you apply on the skin, कैसी फीलिंग आनी चाहिए, स्मूथ, है ना। उसके बाद एलिगेंट इन अपीयरेंस, दैट मीन्स एक्सेप्टेबल। नॉन डिहाइड्रेटिंग, दैट मीन्स it should not release any water, वरना क्या होगा कि जो मॉइस्ट कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा स्किन का। ऑलरेडी स्किन के ऊपर मॉइस्ट होते हैं, है ना, और अगर ये फॉर्मुलेशन भी अगर वाटर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया तो वाटर की कंडीशन क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, बहुत ज्यादा वाटर आ जाएंगे। उससे क्या होगा, जो फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। नॉन ग्रीजी एंड नॉन स्टेनिंग, दैट मीन्स ग्रीजीनेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर और स्टेनिंग भी नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स इट शुड नॉट गिव एनी कलर। अब ये नहीं कि हमने व्हाइट कलर का क्रीम लगाया तो पूरे के पूरे स्किन व्हाइट कलर का हो जाए, अब उसको हम बार बार धो रहे हैं वो मिट ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रो मीन्स मॉइस्चर को जो एब्जॉर्ब करते हैं, इट शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कमिंग टू द फॉर्मुलेशन पार्ट, फर्स्ट इज कॉल्ड ऑइंटमेंट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज किया हुआ पहले भी ऑइंटमेंट। सो व्हेन यू सी द डेफिनेशन, basically it is used for external application or mucous membrane. Okay, and as we know, as in case of suppository we have added one suppository base, similarly in case of ointment we should add one ointment base. Okay, and the use of base is not only carrier of medicament, also it effect on absorption part.
सिर्फ और सिर्फ मेडिकामेंट को ये कैरी नहीं करता है, साथ में क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, इस पे भी ये इफेक्ट डाल रहा है। ओके, सो सिमिलरली इन केस ऑफ suppository we should add one ointment base in case of ointment, and as we know these have two properties: first, carrier of medicament, and second, extent of absorption, and this is applicable in both the case, whether in the form of suppository or ointment. आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ, आइडियल प्रॉपर्टीज बहुत सारी चीजों का पढ़ा है ना, सपोजिटरी बेस का भी पढ़ा है, जितने भी एक्सिपिएंट हम यूज करते हैं उसकी एक आइडियल प्रॉपर्टीज होती है, राइट। सो फर्स्ट क्या है, अब हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, स्किन पे, तो स्किन की एक पार्टिकुलर पीएच होती है, राइट, उस पीएच के अकॉर्डिंग ये क्या होनी चाहिए, कंपेटेबल। अगर सपोज कर लो स्किन की पीएच एसिडिक है, तो जो आपका फॉर्मुलेशन है वो भी एसिडिक पीएच का ही होना चाहिए। अगर पीएच डिफर हो गया तो क्या काउज करेगा, ये इरिटेशन काउज करेगा, रैशेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, है ना। तो इट शुड बी कंपेटेबल विथ स्किन पीएच एज वेल एज ड्रग पीएच। इट शुड बी इनर्ट, ये तो होना ही चाहिए ना। इनर्ट मीन्स इसकी कोई भी अपनी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटी किसकी होती है, एपीआई की, ड्रग की होती है, बेस की नहीं होती है। ये क्या, बेस किस कैटेगरी में आता है, एक्सिपिएंट के कैटेगरी में। एक्सिपिएंट की अपनी कोई एक्टिविटी या थेरेपेटिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इनर्ट, इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन सेंसिटाइजिंग। इट शुड बी गुड सॉल्वेंट, दैट मीन्स अगर किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में इसको ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर ये क्या, सॉल्युबलाइज होनी चाहिए। और अगर इमल्शन बना रहे हैं तो इट शुड बी गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आपने ऐड किया तो उसके अंदर क्या हो जानी चाहिए, इमल्शन इजीली प्रिपेयर हो जानी चाहिए। इट शुड बी इमोलिएंट, दैट मीन्स इमोलिएंट पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रैक्टिकल में। जब आप अप्लाई करते हैं इट प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ, सॉफ्टनिंग, सूदिंग इफेक्ट। जब अप्लाई करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, और सूदिंग इफेक्ट का मतलब जैसे आपने अप्लाई किया, सपोज कर लीजिए आपको चोट लग गई, पेन है, आपने अप्लाई किया, उसके अंदर पेन किलर है, वो क्या करेगा, पेन को खत्म कर देगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल रिलीफ, है ना। वो किस कैटेगरी में आया, इमोलिएंट। इट शुड बी प्रोटेक्टिव, जब भी सनलाइट यूवी की बात करेंगे इट शुड बी प्रोटेक्टिव, यूवी से भी हम प्रोटेक्ट करते हैं ना स्किन को। इट शुड बी नॉन ग्रीजी एंड इट शुड बी इजीली रिमूवेबल, दैट मीन्स जिस भी कंटेनर में है वहां से जब आप निकालना होगा तो आसानी से निकल जाए, और जब लगाने के बाद वॉश करना होगा तो वहां से भी इजीली रिमूव हो जाए, दोनों कंडीशन में है। It should relieve medicament easily at the site of administration. Medicament means API. Ointment के अंदर आपने API ऐड किया, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और API वहां से रिलीज नहीं हो रहा तो जो आपका पर्पस है, जो गोल है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो जो भी API है it should be easily released from the formulation or from the ointment. Pharmaceutical elegant and possess good stability, that means it should be acceptable condition, और stability तो होनी ही चाहिए। Now method of preparation, अब आप देख लीजिए हमारे जो सिलेबस में है ऑइंटमेंट क्रीम, उसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ट्राइचुरेशन, फ्यूजन, इमल्सिफिकेशन। सेकंड है फॉर पेस्ट, ट्राइचुरेशन, फ्यूजन, इसमें ये नहीं आया इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ जेल, जनरल मेथड, दैट मीन्स इन सब के अलावा एक और मेथड है जेल्स बनाने का।
फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड ट्राइचुरेशन। अब ये तो फार्मास्यूटिक्स एंड पे है और 1-2 हफ्ते के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद एंड सेम। अगर जब आप ट्राइचुरेशन जब भी नाम आप सुने तो आपके माइंड में जो पहली चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए मोर्टल एंड पेशेंट। और जब मोर्टल एंड पेशेंट आप यूज कर रहे हैं तो उसके 2 फंक्शन है, एक साइज रिडक्शन और सेकंड मिक्सिंग, है ना। इट इज यूज फॉर जब आपको ऑइंटमेंट काफी जल्दी बनानी हो, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं ट्राइचुरेशन। इसमें कुछ नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, उसको आपको लेना है और वहां पे व्हेन बेस इज सॉफ्ट एंड मेडिकामेंट इज सॉलिड insoluble, a small amount of liquid to incorporate in the base। देखो प्रोसीजर क्या, फर्स्ट है रिड्यूस द सॉलिड मेडिकामेंट टू फाइन पाउडर। अब ये जो सॉलिड मेडिकामेंट है ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है। आपने मोर्टल पेसल यूज किया है ना, उसको मिक्स करने की कोशिश की, साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेकंड पॉइंट, मेडिकामेंट और एपीआई इज मिक्स्ड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। ओके, यहां पे कौन सी बेस की बात कर रहे हैं, ऑइंटमेंट बेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सपोजिटरी बेस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, विद अ स्टेनलेस स्टील और स्पैचुला until a homogeneous product is formed। that means आपने बेस लिया, उसके अंदर आपने मिक्स किया क्या, मेडिकामेंट, और जो सॉलिड है उसको आपने क्या किया, ट्राइचुरेशन को थ्रू मिक्स कर दिया, है ना। और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपको होमोजेनस प्रोडक्ट मिल नहीं जाए। इसका मतलब ये है कि ट्राइचुरेशन, अगर सपोज कर लो कि मोटर के साइड में चिपक रहा है तो आपके पास स्पैचुला है, उससे आप वहां से निकालेंगे, फिर वापस से मिक्सिंग कंटिन्यू रखेंगे। कब तक, जब तक होमोजेनस प्रोडक्ट आपको मिल नहीं जाए। दैट इज कॉल्ड ट्राइचुरेशन मेथड। ट्राइचुरेशन जब भी आए आप ये समझ लो कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, कंपाउंड के कई मिक्सचर हैं, उसको आपको साइज को रिड्यूस करना है और कंप्लीटली मिक्स करना है ताकि आपके पास होमोजेनस प्रोडक्ट मिल जाए। होमोजेनस मतलब एक ही साइज की, सिंगल होमोजेनस, एक ही साइज की आपके पास प्रोडक्ट हो। ये नहीं कि एक साइज बड़ी हो गई एक साइज छोटी हो गई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसी को बोलते हैं। और हेट्रोजेनस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, एड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ बेस विथ यूनिफॉर्म मिक्सिंग। देखो यूनिफॉर्म मिक्सिंग हर वक्त आ रहा है, हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म मिक्सिंग। दैट मीन्स आपको मिक्सिंग क्या करना, कंटिन्यू रखनी है। इनकॉर्पोरेट एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट। अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट है उसको लास्ट स्टेप में उसको ऐड करेंगे। एक एग्जांपल यहां पे मेंशन है, ऑइंटमेंट बनाया आप लोगों ने, बनाया ना, कौन सा ऑइंटमेंट, सिंपल या कोई एपीआई यूज किया था। ओके, फ्यूजन मेथड। अगेन जब भी फ्यूजन मेथड आए समझ लीजिए कि इसके अंदर मेल्टिंग हो रहा। क्या हो रहा, मेल्टिंग। इसका मतलब मेल्टिंग कब होगा, जब कंपोनेंट आपका किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ओके, इट इज सुटेबल व्हेन ऑइंटमेंट बेस कंटेन नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट करना, और मेल्ट किस चीज को की जाती है, जो सॉलिड फॉर्म में हो। ट्राइचुरेशन ऑलरेडी सॉलिड में है, उसकी साइज बड़ी है, उसको आप क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं और मिक्स करते हैं। फ्यूजन में क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो इट इज मेंशन इट इज सुटेबल फॉर ऑइंटमेंट व्हिच कंटेन वेरियस नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट ऑफ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। उसकी अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट, ऑइंटमेंट बेस आर मेल्टेड in decreasing order of their melting point। decreasing order means पहले जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है उसको मेल्ट करेंगे, उसके बाद उससे नीचे, फिर
ये ऑर्डर रहेगा। इससे क्या होगा कि जो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट इंग्रेडिएंट है उसको आप ओवर हीटिंग से रोक सकेंगे, है ना। ओवर हीटिंग से आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शुड बी मेल्टेड फर्स्ट, देन लो मेल्टिंग पॉइंट, देन नेक्स्ट, और इसी तरह ये चलता रहेगा। दिस प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट जो इंग्रेडिएंट है उसको आप ओवर हीटिंग से रोक पाएंगे, क्योंकि बार बार अगर आप किसी चीज को हीट करेंगे तो उसकी जो फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए, चेंज हो जाए। देन यू कैन इनकॉर्पोरेट मेडिकामेंट स्लोली टू द मेल्टेड बेस। दैट मीन्स जो बेस है वो अब मेल्ट हो चुका, किस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर आपने एपीआई ऐड किया। एपीआई हो सकता है सॉलिड फॉर्म में है, आपने लिक्विड फॉर्म में ऐड कर दिया उसको और वापस से इसको कॉन्जील कर दिया। कॉन्जील मीन्स सॉलिडिफाई। अब ये वापस से किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। स्टायर, continuously stir until mass cools down and homogeneous product is formed। homogeneous product देखो हर पॉइंट पर है, कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, मिक्स करना, कब तक, जब तक होमोजेनस प्रोडक्ट में मिल जाए। फ्यूजन मेथड समझ में आ गया, मेल्टिंग करनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद उससे नीचे, फिर ऐसे करते हुए, और जब ये मेल्ट हो जाए बेस, उसमें हमें क्या ऐड करनी है, एपीआई। ऐड करने के बाद वापस से इसको कूल डाउन करनी है। जब आप कूल डाउन करेंगे तो ये वापस से किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में होकर। There are some precautions in this method. First, stirring is done continuously to form homogeneous product or homogeneous mass. Second point, vigorous stirring। अब ये नहीं कि एकदम से ऐसे ऐसे करने लगे, बिल्कुल वो भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, there is a chance of entrapment of air, उसको भी प्रिवेंट करनी है। तो बहुत ज्यादा आपको विगरस शेकिंग नहीं करनी है या विगरस स्टायरिंग नहीं करनी है, कॉन्टिन्यूअसली स्टायरिंग करनी है। रैपिड कूलिंग शुड बी अवॉइडेड। कूलिंग को भी रैपिड नहीं करनी है, एक हाई टेम्परेचर है उससे लो टेम्परेचर पर लाने हैं, फिर उससे धीरे धीरे धीरे, ठीक है। टू रिमूव द डस्ट वी जनरली यूज मसलिन क्लॉथ, है ना। मसलिन क्लॉथ देखा होगा आप लोगों ने, कॉटन फैब्रिक होता है ये। एक एग्जांपल मेंशन है, और अगर ये मैं एग्जांपल आपको याद नहीं रहे, जो भी आपने बनाया है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेथड इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब नाम है इमल्सिफिकेशन, इसमें क्या बनेगा, इमल्शन बनेगा। इसमें कितने फेज है, दो फेज है, एक्वस और ऑयल। जो इंग्रेडिएंट वाटर में सोल्यूबलाइज है उसको हम वाटर में डालेंगे, और जो इंग्रेडिएंट ऑयल में सोल्यूबलाइज है उसको ऑयल में डालेंगे, देन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन मेथड। फैट, ऑयल, वैक्स melted together to a temperature at 70 degree C. Aqueous solution of heat stable water soluble compound। वाटर soluble है तो इसमें क्या बनेगा, aqueous solution is also heated to the same temperature। टेम्परेचर कितना है, 70। Then aqueous solution is slowly added to the melted base with continuous stirring। और एकदम से पूरा ऐड नहीं करना, थोड़ा ऐड करना, मिक्स करना, फिर थोड़ा ऐड किया, फिर मिक्स करना, है ना। अब इमल्सिफिकेशन मेथड है तो हमें क्या चाहिए इसमें, इमल्सिफाइंग एजेंट, और इसका दूसरा नाम क्या है, इमल्जेंट और इमल्सिफायर। ये अलग अलग एग्जाम्पल मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल इन वाटर इमल्सन अगर आपको चाहिए तो आपके पास है
ट्राईइथोनोलामीन स्टीयरेट एज वेल एज सेटाइल अल्कोहल। और वाटर इन ऑयल इमर्शन के लिए हमारे पास है बीज वैक्स एज वेल एज डाइवेलेंट कैल्शियम आयन। ये किसके एग्जाम्पल है? इमल्सिफाइंग एजेंट के। और अगर आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट आपको चाहिए ऑर्नामेंट बनाने के लिए। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, दिख रहा है ना, ये मोटर प्रेशर। इस मेथड का क्या नाम है? ट्राइटूरेशन। उसके बाद ये तो चलो स्लैब या स्पैचुला मिक्सिंग करने के लिए होता है, ये भी मिक्सर है मिक्स करने के लिए। ये इलेक्ट्रिक पे चलता है। अगर आप मैनुअली यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक मिक्सचर यूज कर सकते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर और प्रेशर। नीचे second semi solid dosage form is called cream. क्रीम बेसिकली these are two types। जैसे इमल्शन होते हैं वैसे क्रीम होते हैं। पहले इमल्शन बनते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं क्रीम के फॉर्म में। तो ऑयल इन वाटर भी हो सकते हैं और वाटर इन ऑयल इमल्शन भी हो सकते हैं। वाटर इन ऑयल, ओके, इट कंटेन लाइपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट। आउटर जो पार्ट है, एक्सटर्नल फेज क्या है? ऑयल है। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो कहां जाएगा? ऑयल में। ये किस नेचर का है? लाइपोफिलिक। ओके, हेयर ऑयल इन वाटर इमल्शन इट कंटेन हाइड्रोफिलिक और ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। बेसिकली वाटर इन ऑयल इमल्शन यूज करते हैं एज ए इमोलिएंट और एज ए क्लींजिंग एजेंट। एंड ऑयल इन वाटर इमल्शन यूज करते हैं एज ए ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कोई भी एपीआई आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको आप डिलीवर कर दीजिए बॉडी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हो गया क्रीम। नेक्स्ट इज कॉल्ड पेस्ट। कौन सा पेस्ट यूज किया अभी तक आप लोगों ने? टूथपेस्ट का नाम बताओ ना। कॉलगेट। और एक विको का क्या था? विको, वो यूज किया। देखो पेस्ट के अंदर जब भी आपने किया होगा आपको एक फील आया होगा, उसके अंदर सॉलिड सॉलिड टाइप के पार्टिकल। इट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एज कंपेयर टू क्रीम और ऑइलमेंट। क्रीम क्या होता है? स्मूथ टेक्सचर होता है, लेकिन जब आप ये अप्लाई करेंगे अगर स्किन पे तो आपको फील होगा ग्रिटीनेस, छोटे छोटे पार्टिकल, है ना। तो इट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। एग्जांपल है मेनली 50% और मोर। जो पेस्ट में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है कितने हैं? 50% और समटाइम्स मोर देन 50%। Again, pastes are usually prepared by incorporation of solid directly into congealed system. Congealed means जो सॉलिड है उसको आपने मेल्ट किया, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वापस से आपने इसको क्या किया? सॉलिडिफाई। ओके, the pastes are usually less gelatinous, more absorptive and stiffer as compared to ointment. Also, they provide good adhesion on skin. तो मेनली इसमें आपने क्या चेक किया? इसकी जो इनसॉल्युबल क्वांटिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट और क्रीम। लास्ट है जेल्स और जेलीज। जेलीज आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना। ट्रांसपेरेंट लाइट इजीली क्रॉस कर जाएगा और ट्रांसलूसेंट में पार्शियली। ओके, एंड नॉन ग्रीजी एज यूजुअल सेमी सॉलिड which contain more water as compared to gel.
जेलीज में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जेल. ओके. यूज फॉर मेडिकेशन, lubrication and carrier for spermicidal, for birth control, to be used intravaginally with diaphragm. बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं जेलीज. जेल्स और जेलीज में क्या डिफरेंस है? वाटर या मॉइस्चर कंटेंट. ओके. और जेल में हम नॉर्मली यूज करते हैं जेलिंग एजेंट. जेल जिस फॉर्म में है उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? जेलिंग एजेंट. एग्जाम्पल है जेलिंग एजेंट का कार्बोमर 934. ये जो नंबर है ना, ये मोलिकुलर वेट जो उस पार्टिकुलर कार्बोमर का जो मोलिकुलर वेट है उसको ये इंडिकेट कर रहा है 934. कभी कभी विस्कोसिटी बताता है ना, कहीं कहीं पे जो नंबर होते हैं वो विस्कोसिटी इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे मोलिकुलर वेट. अगेन सेकंड एग्जांपल इज सेलुलोज. फॉर एग्जांपल HPMC और हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये भी एग्जांपल है किसके? जेलिंग एजेंट के. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्यूजन मेथड सेम है. और क्या बचा हुआ इसके अलावा? कोल्ड एंड डिस्पर्जन मेथड. फ्यूजन मेथड बताने की जरूरत है. फ्यूजन जहां पे क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं. कोल्ड मेथड, नेम इटसेल्फ इंडिकेट कोल्ड. टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 4 to 10 डिग्री सी. ठीक है. जब आप लोगों ने फ्यूजन मेथड किया था वहां पे टेम्परेचर कितनी थी? 70 डिग्री सी. ये एज ए MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉर कोल्ड मेथड टेम्परेचर शुड बी मेंटेन इन द रेंज ऑफ 4 to 10 और फ्यूजन मेथड में 70. ओके. So water is cooled to 4 to 10 degrees C and placed it in mixing container. Gelling agent is slowly added and agitation will be continued until solution is complete. It will maintain temperature below 10 degrees C. क्योंकि नाम ही मेथड, नाम ही से पता चल रहा है कोल्ड मेथड. Temperature should be below 10 degrees C. Drug should be added in solution slowly with gentle mixing. है ना, आसानी से उसको मिक्स करना है. इमीडिएटली ट्रांसफर टू कंटेनर विच अलाउ टू वार्म टू रूम टेम्परेचर. और रूम टेम्परेचर कितनी होती है? 25 डिग्री सी. रूम टेम्परेचर 25, वेयर सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर जेल. लास्ट मेथड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मेथड. यहां पे आपको यूज करनी है RPM, 1200 RPM. RPM मीन्स रोटेशन पर मिनट. 1 मिनट में 1200 टाइम्स ये रोटेट कर रहा. और कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं? 30 मिनट्स. तो कितने हो गए टोटल रोटेशन? 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 36,000 है. $36,000 होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग इज डिजॉल्व इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट विथ प्रिजर्वेटिव एंड दिस सॉल्यूशन इज एडेड इन अबव जेल विथ कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग. स्टीयरिंग हर जगह कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है और जेंटल स्टीयरिंग, विगोरस स्टीयरिंग को प्रिवेंट करना. चलिए आज के लिए इतना ही.